टोक्यो ओलंपिक्स में सारे पाकिस्तानियों की नजरें अरशद नदीम पर। नेजाबाजी के हतमी मुकाबले में पाकिस्तान के लिए तमगे की आखिरी उम्मीद। अरशद नदीम को पहले मरहले में 3 बार मौका मिलेगा। मुकाबला कुछ देर में शुरू होगा। भारत के नीरज चोपड़ा से कड़ा मुकाबला होने का इम्कान। अरशद नदीम कहते हैं, फाइनल में नया आलमी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करूंगा। दुआएं करने पर पूरी कौम का मशकूर हूं। लाहौर में मुबशर कोकर के कत्ल में मुलव्विस दूसरा मुल्जिम उमर हयात भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम उमर मरकजी मुल्जिम नाजिम के साथ वलीमे की तकरीब में गया था। नाजिम ने अंदर फायरिंग की। उमर मोटरसाइकिल पर बाहर इंतजार कर रहा था। और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जलजले के झटके। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.1 थी। जलजले का मरकज हिंदोकश अफगानिस्तान था और जेर जमीन गहराई 151 किलोमीटर थी। पूछ रहे कोरोना वायरस के सबब 2 माह बाद एक रोज में सबसे ज्यादा अमवात। मुल्क में एक ही रोज में 95 अफराद जिंदगियों से हाथ धो बैठे। 24 घंटे में मजीद 4720 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क में वबा के फैलाव की शरह 8.24% तक जा पहुंची। दिन में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में कमी आना शुरू हो गई। कराची अब भी खतरे से बाहर नहीं। कोरोना वायरस की भारतीय किस्म का फैलाव अब भी कराची में सबसे ज्यादा है। NCOC के मुश्तरका इजलास में वज़ीर आला सिंध का मौक़िफ़ कहा, कराची में वबा का फैलाव 3% कमी के बाद 21% है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में वायरस का फैलाव 26% तक जा पहुंचा। 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगवाने की तरगीब दी जानी चाहिए। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं, 50 साल या ज़ायद उम्र के 21% पाकिस्तानियों ने वैक्सीन की एक खुराक लगवाई थी। शरह बढ़कर 33% हो गई है। कोरोना वैक्सीन लगवाने का इकदाम काबिल तारीफ और हौसला अफजा है। लॉकडाउन के दौरान ताउन पर ताजरों के शुक्रगुजार हैं। सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, कोरोना मरीजों की शरह में कमी इसका सबूत है कि लॉकडाउन अवाम की भलाई के लिए है। 7,92,000 साइनोफार्म वैक्सीन की खेप इस्लामाबाद पहुंच गई। चीन से साइनोफार्म की मजीद 2 खेप आइंदा 36 घंटों में आएंगी। दोनों खेप के जरिए 12,08,000 खुराकें इस्लामाबाद पहुंचाई जाएंगी। आलमी वबा से जान बचानी है तो वैक्सीन जरूर लगवानी है। मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अवाम का रश। कराची में कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन कम पड़ गई। अवाम की मुख्तलिफ मराकज के बाहर लंबी कतारें वैक्सीन लगवाने की मुंतज़िर। बरतानिया के साथ अरब अमारात में भी पाकिस्तानियों का दाखिला महदूद। पाकिस्तानी मुसाफिरों की अरब अमारात रवानगी से 4 घंटे कबल रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट लाजमी करार। पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पर टेस्ट की सहूलत मौजूद नहीं। रैपिड एंटीजन टेस्ट की बतौर मुतबादिल इजाजत दी जाए। यकम सितंबर से वैक्सीन ना लगवाने वाले रेलवे मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। यकम सितंबर के बाद बिना वैक्सीन मुसाफिरों को कोविड सरचार्ज अदा करना होगा। 20 साल से ज्यादा उम्र के मुसाफिरों को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा। अफगान सूरत हाल पर सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान को ना बुलाने पर मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का शदीद एहतजाज। मुनीर अकरम ने सिक्योरिटी कौंसिल से सदर को मुज़म्मती खत लिख डाला। कहा, पाकिस्तान 2 अशरों से अफगान सूरत हाल से मुतासिर है। NGO को बुलाया जा सकता है, पाकिस्तान को इजलास में क्यों नहीं बुलाया गया। तालिबान ने अफगान सूबे नमरोज के दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान की सरकारी फौज भाग गई। किसी किस्म की मज़ाहमत ना हुई। काबुल में अशरफ गनी का साबिक तर्जुमान और मीडिया इंफॉर्मेशन सेंटर का सरबराह दवा खान मारा गया। टेक्नोलॉजी एक गैर जानिबदार प्लेटफॉर्म है। टिकटॉक के फवायद उसके नुकसानात से कहीं ज्यादा हैं। ऐप को रेगुलेट करने के लिए बंद करने का जवाब नहीं है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की जानिब से टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दरियाए नीलम में गंदगी के ढेर देखकर साबिक फास्ट बॉलर वसीम अकरम नाराज। साबिक बॉलर ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। गंदगी सिर्फ कराची में नहीं पूरे मुल्क में है। वसीम अकरम की कराची वालों से माजरत। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर सब्ज हिलाली परचमों झंडियों के स्टॉल्स लग गए। बच्चे और बड़े घरों को सजाने के लिए खरीदारी में मसरूफ। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला बडगाम में काबिज भारतीय फोर्सेस ने एक कश्मीरी को शहीद कर दिया। जापान में 10 मुसाफिरों को खंजरों के वार से जख्मी कर दिया गया। खूनी वाकया दारुल हुकूमत टोक्यो की ट्रेन में पेश आया। टोक्यो पुलिस ने 30 साल के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लॉस एंजलिस में पुलिस से बचने के लिए मुलजिमों की तेज रफ्तारी काम न आई। कार बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में 3 मुलजिम शदीद जख्मी हो गए। गाड़ी में 5 मुलजिम सवार थे। दुनिया में कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए ही जिंदा रहते हैं। 67 साल के अमरीकी शहरी अपनी जिंदगी में 32,000 से ज्यादा बर्गर खाने वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।